नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद भोला सिंह में। और हम लेकर के आए हैं आज निर्गुण धारा के संत कवि गुरु नानक देव जी को। तो देखते हैं गुरु नानक देव जी को। गुरु नानक देव या नानक देव, और ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे। तो देखते हैं इनका जन्म कहाँ कब हुआ, कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो जन्म गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था और जन्म स्थान था इनका राय भाई की तलवंडी। राय भाई की तलवंडी नामक गांव में हुआ था, लेकिन अब ये गांव लाहौर में है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में पड़ता है, लाहौर के निकट है ये गांव, और जो आजकल ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। इसको हम लिख देते हैं, पाकिस्तान में है। लेकिन अब ये गांव जो है ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। और इनकी मृत्यु 1531 ईस्वी में होती है। मृत्यु 1531 ईस्वी में। और इनके पिताजी का नाम, पिता कालूराम, और इनकी माता का नाम था तृप्ता। इनकी माता का नाम तृप्ता था, पिता का नाम कालूराम, और इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था, और आगे चल के इनके दो पुत्र भी पैदा होते हैं। पुत्र का नाम था श्रीचंद, जो उदासी संप्रदाय के संस्थापक थे। उदासी नामक संप्रदाय इन्होंने चलाया था। उदासी नामक संप्रदाय के संस्थापक थे। और दूसरे इनके पुत्र थे, उनका नाम था लक्ष्मीचंद। दूसरे पुत्र का नाम लक्ष्मीचंद। और इनके दो शिष्य भी थे गुरु नानक देव जी के। तो शिष्य का नाम रागी वो मर्दाना, दो लोग थे। शिष्यों का नाम रागी और मर्दाना। इनके जो शिष्यों का नाम था रागी और मर्दाना। और इन्होंने क्या था, तो उन्होंने वर्णाश्रम और
वर्णाश्रम और इनका था दूसरा कर्मकांड, दोनों का इन्होंने विरोध किया था। वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोध किया था। वह कर्मकांड का विरोध। और वो कर्मकांड का इन्होंने विरोध किया था। और इनकी कुछ रचनाएं भी थी, जैसे जपुजी है, रहरास, असादीवार, नसीहतनामा, इनकी रचनाएं हैं ये सब। तो इनकी रचनाओं में क्या क्या था? रचनाएं, इनकी जो रचना थी वो थी जपूजी, फेमस रचना है। और ये जपूजी नामक रचना जो है इनकी नानक दर्शन का सार तत्व माना जाता है। सार तत्व। सार तत्व माना है। और दूसरी रचना थी इनकी नसीहतनामा। नसीहतनामा। और ये नसीहतनामा की जो भाषा है, खड़ी बोली, लेकिन अधिकांश साहित्य जो है इसका, लेकिन अधिकांश साहित्य अधिकांश साहित्य जो है इनका वो पंजाबी में है। इस रचना का, नसीहतनामा का, अधिकांश साहित्य जो है इनका वो पंजाबी में है, नसीहतनामा का। तो एक ये रचना हो गई इनकी जप्पू जी, और दूसरी हो गई नसीहतनामा। और तीसरी रचना थी इनकी अशादीवार। आशादीवार। और चौथी रचना थी इनकी रहरास। और पांचवी रचना सोहेला। इस प्रकार ये इनकी 5 रचनाएं थी गुरु नानक देव जी की। और नानक द्वारा रचित पदों का जो संकलन है गुरु ग्रंथ साहिब के नानक द्वारा रचित पदों का संकलन, पदों का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब के ये इनका धार्मिक ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब।
सिख संप्रदाय का गुरु ग्रंथ साहिब के एक इसमें प्रकरण है महिला। महिला प्रकरण में शामिल है ये गुरु ग्रंथ साहिब में, यानी कि मोटा मोटा अगर देखा जाए तो ये इनका परिचय है परीक्षा की दृष्टि से। एक बार और इसको देख लीजिए। गुरु नानक देव या नानक देव ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे और 1469 ईस्वी में इनका जन्म राई भाई की तलमंडी नामक गांव में पाकिस्तान में हुआ था, जो अब ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। और इनकी मृत्यु 1531 ईस्वी में होती है। पिता का नाम कालू राम था और माता का नाम तृप्ता, पत्नी सुलक्षणी, और इनके 2 पुत्र भी हुए, जिनमें एक पुत्र का नाम श्रीचंद था। और ये श्रीचंद इन्होंने उदासी संप्रदाय के संस्थापक बने। इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, उस संप्रदाय का नाम था उदासी संप्रदाय। और दूसरे पुत्र इनके लक्ष्मी चंद थे। और इनके 2 शिष्य भी थे जो रागी और मर्दाना नाम से थे। और इन्होंने वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोध किया था। और इनकी रचनाएं जो हैं, उन रचनाओं में जो इनकी पहली रचना थी जपू जी, और इस रचना में नानक दर्शन का सार तत्व माना जाता है इस रचना को। और नसीहतनामा की जो भाषा है वो खड़ी बोली है, लेकिन इसका अधिकांश भाग जो है नसीहतनामा का वो पंजाबी में लिखा गया है। और अगली रचना थी इनकी आसादी बार, चौथी रचना रहरास, 5वीं रचना सोहेला। और इन गुरु नानक द्वारा रचित पदों का जो संकलन है वो गुरु ग्रंथ साहिब के महिला प्रकरण में शामिल किया गया है। तो ये छोटा सा इनका परिचय था परीक्षा की दृष्टि से। आईपो आपकी समझ में आया होगा। अगर समझ आया तो हमारे YouTube चैनल का नाम है स्टडी विद भोला सिंह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली क्लास आपको मिलती रहे। और मिलते हैं फिर अगले किसी विद्वान को लेकर के भक्ति काल में। तब तक के लिए नमस्कार।